तो चैप्टर का नाम है कनकेविटी एंड कन्वेक्सिटी। तो अगर कोई y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है तो उसकी जो कर्व बनेगी, इनमें से कोई मान लो शेप है, जैसे ये तीन इनमें दिखाई हुई हैं, और लेट इट बी कंटिन्यूस एज प्रोसेसिंग टेंजेंट्स एट एवरी पॉइंट इन ए टू बी। कोई एक्स ए टू बी के बीच में हर पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। तो अगर किसी भी पॉइंट सी, मान लो एक्स इक्वल टू सी पे हमने एक्स इक्वल टू सी वाई एफ सी हो गया, उस पर टेंजेंट ड्रा किया, टेंजेंट ड्रा किया जिस पॉइंट पे, उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड पे अगर कर्व ऊपर की तरफ रहती है तो हम इसको बोलते हैं कि जो कर्व है दैट इज कनकेव अपवर्ड्स, और इसको बोलते हैं कन्वेक्स डाउनवर्ड्स एट द पॉइंट पी। इसी तरह अगर टेंजेंट जिस पॉइंट सी पे ड्रा किया, जो पी पॉइंट नाम दिया है, ये एक्स इक्वल टू सी, ये पॉइंट जो बना सी कोमा पी पॉइंट कह लो, सी कोमा एफ सी, इस पे अगर जब टेंजेंट ड्रा किया, अगर दोनों साइड जो कर्व है लेफ्ट साइड इसके और इसके राइट साइड पे कर्व डाउनवर्ड्स रहे, तो हम कहते हैं जो फंक्शन है दैट इज कनकेव, जो कर या कर्व कह लो, दैट इज कनकेव डाउनवर्ड्स। और अगर पॉइंट पे जहाँ पे टेंजेंट ड्रा किया है उसके लेफ्ट साइड पे कनकेव कर्व हो, डाउनवर्ड हो या अपवर्ड हो, और दूसरी साइड उसका उलट हो, यानी एक साइड अपवर्ड दूसरी साइड डाउनवर्ड, या एक साइड डाउनवर्ड दूसरी साइड अपवर्ड हो, तो उस पॉइंट को कहते हैं द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो जब कनकेव अपवर्ड होगी तो उस केस में क्या बात होती है, जो एफ डबल डैश एक्स है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। यानी हमें यहाँ से पता लगेगा जिन पॉइंट्स पे एक्स के जिन पॉइंट्स पे एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव आता है, डबल डैश एक्स मीन्स डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स पॉजिटिव आता है, उन पॉइंट्स की जो लिमिट है वहाँ पे फंक्शन है कनकेव अपवर्ड्स माना जाएगा। और उसी तरह जहाँ पे एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो आता है, एक्स की वो लिमिट्स जहाँ पे एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो आता है, वहाँ पे फंक्शन जो है वो कनकेव डाउनवर्ड्स माना जाता है। कनकेव अपवर्ड को कन्वेक्स डाउनवर्ड भी बोलते हैं, और कनकेव डाउनवर्ड्स को कॉन्वेक्स अपवर्ड्स भी बोलते हैं। तो यानी कि मैथमेटिकली जब हम सम्स कर रहे होंगे तो तरीका क्या होगा चेक करने का, डबल डेरिवेटिव निकाल के हमें पता लगेगा कहाँ पे वो कनकेव अपवर्ड है या किसी इंटरवल में वो कनकेव डाउनवर्ड है। या एक क्वेश्चन, यानी दो क्वेश्चन तो ये हो गए, कनकेव अपवर्ड पूछना या कनकेव डाउनवर्ड पूछना। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो अभी मैंने आपको बताया कि एक साइड पे वो कनकेव अपवर्ड होगी, ऐसे कह लो, एट ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन द कर्व चेंजेस फ्रॉम कनकेव अपवर्ड टू कनकेव डाउनवर्ड्स और वाइस वर्सा। उसको कैसे चेक करते हैं कि वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे एफ डबल डैश एक्स जो है वो जीरो होगा, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू जीरो। तो इसका वर्किंग मेथड मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। वर्किंग मेथड इसका क्या है, पहले तो इवेल्युएट करो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, या एफ डबल डैश एक्स भी कह देते हैं इसको, डबल डेरिवेटिव फाइंड करो। फाइंड द इंटरवल ए टू बी फॉर विच डबल डेरिवेटिव इज पॉजिटिव। उस इंटरवल में हम कनकेव अपवर्ड या कन्वेक्स डाउनवर्ड बोलेंगे, कर्व जो है वो कनकेव अपवर्ड है या बोलेंगे कन्वेक्स डाउनवर्ड है। इसी तरह अगर वो वाला इंटरवल जिस पे डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो आता है, हम कहते हैं कि उस इंटरवल पे कनकेव डाउनवर्ड्स है या कॉन्वेक्स अपवर्ड्स है। ये तो हो गया चेक करने का तरीका कि कनकेव अपवर्ड या कनकेव डाउनवर्ड चेक करना है। तो अब आता है कि वर्किंग मेथड टू फाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसके भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले क्या करना है, हमने डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर निकालना है, और हमें वो वैल्यूज एक्स की निकालनी है विच सेटिस्फाई डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यानी जहाँ जहाँ पे डबल डेरिवेटिव जो है वो जीरो होता है वो एक्स की वैल्यूज निकालनी है। इसके अलावा आल्सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर डी टू वाई ओवर डी एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, वो भी वैल्यूज चाहिए हमें।
तो उन सब की कलेक्शन जो होगी सच वैल्यूज़ की, जैसे ए बी सी, ये कलेक्शन आ गई हमारे पास, ये होते हैं पॉसिबल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉसिबल पॉइंट्स, एग्जैक्टली पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन है ही ऐसा नहीं है, पॉसिबिलिटी होती है। तो अब आगे पॉसिबिलिटी चेक कैसे करते हैं कि वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या नहीं, उसका चेक करने का मेथड है। मान लो x इक्वल टू ए को हमने चेक करना है कि वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या नहीं। तो अगर d2y/dx² चेंजेस साइन एट x इक्वल टू ए, इसका मतलब क्या होता है चेंजेस साइन एट x इक्वल टू ए का मतलब कि x की वैल्यू a से थोड़ा कम ली जाए, तो d2y/dx² देखा हमने पॉजिटिव है। x की वैल्यू a से थोड़ी ज़्यादा ली, हमने देखा d2y/dx² नेगेटिव है। इट मीन्स वो अपने लेफ्ट साइड से राइट साइड पे d2y/dx² जो है साइन चेंज कर रहा है। देन वी विल से a इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। या दूसरा मेथड क्या है, d3y/dx³ एग्जिस्ट करता हो और नॉन जीरो हो, तो भी हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू ए पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। इसमें नोट करने वाली बात मैं दोबारा नोट करवा देता हूं आपको। d2y/dx² इक्वल टू जीरो इज नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन फॉर ग्राफ एफ टू हैव ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सिर्फ d2y/dx² इक्वल टू जीरो पे x की वैल्यूज निकाल के हमें नहीं पता लगता कि वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। नोट सेकंड में उसने बताया है, इफ एट अ पॉइंट x इक्वल टू सी nth डेरिवेटिव ऑफ f एट पॉइंट सी नॉन जीरो आ जाए, वेयर n इवन हो। n इवन मतलब सेकंड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, सिक्स डेरिवेटिव एट पॉइंट सी नॉन जीरो आ जाए, देन x इक्वल टू सी इज नॉट ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होता। ये हमें ध्यान रखने वाली बात है। नोट टू, अगर nth डेरिवेटिव एट पॉइंट सी जीरो आ जाए फॉर सम इवन n, और n+1th डेरिवेटिव लेने पे वो नॉन जीरो आए, तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। ये नोट 2 और नोट 3 को ज़्यादा ध्यान करना है आपने। इसके बेसिस पे हम जब सम करेंगे आपको और ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। अब इससे रिलेटेड हम एग्जांपल्स देखते हैं। प्रूव दैट द कर्व y इक्वल टू e रेज़ टू पावर x इज कनकेव अपवर्ड्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो हम क्या करेंगे, मेथड क्या है, कनकेव का देखने का डबल डेरिवेटिव। तो पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला dy/dx, e रेज़ टू पावर x का e रेज़ टू पावर x आ गया। फिर डेरिवेटिव किया d2y/dx², वो भी e रेज़ टू पावर x ही रहा। और e रेज़ टू पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी d2y/dx² इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इट मीन्स जो फंक्शन है, जो कर्व है, दैट इज कनकेव अपवर्ड्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसी तरह प्रूव दैट द कर्व y इक्वल टू log x इज एवरीवेयर कनकेव डाउनवर्ड्स फॉर x ग्रेटर देन जीरो। अब अगर हमने ये चेक करना है, तो फंक्शन हमने लिया y इक्वल टू log x, x पॉजिटिव पे डिफाइन होता है, डोमेन जो इसकी है। dy/dx क्या होगा इसका, 1/x, x पॉजिटिव है। d2y/dx क्या होगा -1/x², 4x पॉजिटिव। तो अगर x पॉजिटिव है तो d2y/dx² ऑलवेज, वैसे भी x का स्क्वायर होने के कारण ये नेगेटिव क्वांटिटी रहेगी, तो ऑलवेज नेगेटिव फॉर ऑल x ग्रेटर देन जीरो। हेंस द कर्व इज कनकेव डाउनवर्ड्स, या हम कह सकते हैं कन्वेक्स अपवर्ड्स फॉर x ग्रेटर देन जीरो, यानी फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन जीरो जो कर्व है दैट इज कनकेव डाउनवर्ड्स, या हम कह सकते हैं कन्वेक्स अपवर्ड्स।